आज के इस डिजिटल ज़माने में हम सब रियल लाइफ से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा इन सब पे एक्टिव रहते हैं, जिसमें हम बहुत से दोस्त भी बनाते हैं। और कभी कभी तो ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हम उस पर्सन से रियल लाइफ में मिलने भी चले जाते हैं। लेकिन बस एक ऐसे इंसान से जिसे हम ऑनलाइन जानते हैं, जिसके बारे में हम रियल लाइफ में कुछ नहीं जानते, उससे मिलने जाना हमारी लाइफ की कितनी बड़ी गलती हो सकती है, ये हमें आज की वीडियो सिखाती है। ऐसी ही गलती की थी कोरिया की रहने वाली 14 साल की एक बच्ची ने, जिसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई बस उसके ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जाने पर। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी थोड़ा विस्तार से। ये घटना 2003 का है। कोरिया के उल्सन शहर में 14 साल की चॉय नाम की एक बच्ची रहती थी, जिसकी मुलाकात मिरियोंग शहर का रहने वाले पार्क से हुआ ऑनलाइन के ज़रिए। उन दोनों की दोस्ती 1 साल तक चली और इन दोनों की दोस्ती इतने समय में इतना गहरा हो गया था कि पार्क ने चॉय को मिलने के लिए बुलाया अपने घर पे। तो चॉय ने भी बिना कुछ सोचे समझे पार्क से मिलने के लिए चला आया। चॉय ने जब पार्क के घर के दरवाजे को नॉक किया तो पार्क दरवाज़ा खोला, लेकिन उसके हाथ में एक लोहे का डंडा था। वो सीधा ही डंडा चॉय के सर पे दे मारा और चॉय बेहोश हो गई। चॉय को जब होश आया तो उसने देखा कि पार्क के घर में पार्क के साथ साथ और 11 और लड़के थे। उन सब लड़कों ने बारी बारी से चॉय के साथ किया और तो और वो लोग इन सब घिनौनी हरकतों की वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। वो लोग उसे बहुत ही टॉर्चर करते थे और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे जाने दिया। वो लड़की अपने घर चली आई, लेकिन वो बेचारी अपनी दुख बताती भी तो किसे। उसके बाप एक बहुत ही बड़ा पियक्कर था और उसके बाप से तंग आकर उसके माँ ने उसे और उसके बाप को छोड़कर कहीं पर भाग गया। वो अपनी बाप के साथ ही रहता था। उसके बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, वो जिंदा है या फिर मर गया। ऐसे ही सब कुछ चलने लगा। उस वीडियो को दिखाकर वो लोग उसे ब्लैकमेल करता और उससे बहुत ही उटपटांग सी हरकतें करवाते, जैसे कि पब्लिक वॉशरूम लीक करवाना या फिर पब्लिक प्लेस पे उसके साथ फिजिकल होना। ऐसे ही बहुत सी घिनौनी हरकतें करने लगे। बाद में वो लोग उसे ब्लैकमेल करके ये भी कहने लगे कि अपनी कज़न्स को हमारे पास लाओ, और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी उनके बात मानने के सिवाय। दिन ब दिन उनके टॉर्चर बढ़ते ही जा रहे थे और इन सब से तंग आकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और स्लीपिंग पिल्स खा ली। लेकिन किस्मत से किसी ने उसे देख लिया और उसे हॉस्पिटल लेके आया और वो बच गई। लेकिन डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो वो हैरान रह गए। उसके साथ एक नहीं दो नहीं कुल 120 लोगों ने किया था। उसके बॉडी पे बहुत सी चोट की भी निशान थी। फिर डॉक्टर ने इन सब बातों को उसके एक आंट को बताया और उसके आंट ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। वहाँ की पुलिस भी इतना घटिया था कि उन्होंने इन सब के लिए उस लड़की को ही ब्लेम किया। उनका कहना था कि उन्होंने उस लड़की ने ही उन सबको सीड्यूस किया होगा। वो कहते थे कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे मिरियोंग शहर के लोग बदनाम हैं। इसके बाद उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया और उस लड़की को भी उस सेम रूम में बिठाया और उन्हें एक एक करके आइडेंटिफाई करने के लिए कहा। और उस दौरान उस लड़की से बहुत ही उटपटांग सवाल करने लगे और उसे अनकंफर्टेबल भी करने लगे। यहाँ तक कि पुलिस ने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मीडिया पे भी लीक कर दिया। लड़की के पता चलने के बाद रेपिस्ट की फैमिली मेम्बर ने उस लड़की के बाप को पैसा दिया ताकि वो लोग इस केस को वापस ले सके। उसके बाप इतना घटिया और बेशर्म इंसान था कि उसने अपनी बेटी को फोर्स किया उन चंद पैसों के लिए कि वो अपनी केस वापस ले ले, और उसे मजबूरन केस वापस लेना पड़ा। इस वजह से उन्हें कोई भी सज़ा नहीं हो पाई। लेकिन उस लड़की ने 40 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से भी सिर्फ 10 को ही सज़ा मिल पाई, क्योंकि बाकी सब माइनर था। उसको जो पैसा मिला था उस पैसे का 1% भी 1 रुपया भी उस लड़की की एजुकेशन या उसकी लाइफ ठीक करने के लिए खर्च नहीं किया गया। इतना सब सहने के बाद भी उसने हिम्मत किया कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म करे, लेकिन किसी भी कॉलेज ने उसे एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो एक रेप विक्टिम थी। इस केस को कहते हुए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे इतना पेन फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं अब देख रहे हैं कि बार बार मेरी ज़ुबान भी पलट रही है।
मतलब उस लड़की ने इतना सहा, इतना कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन एंड तक उसे ठीक तरीके से जस्टिस तक नहीं मिल पाया। उसने अपनी मेंटल, अपनी फिज़िकल, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ तक खो दिया। उसके सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वहाँ पर एक ऐसा भी नियम है कि जो लोग अपने एजुकेशन ख़त्म नहीं करता, उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल पाता। और रिसेंटली एक ऐसा भी केस सामने आया था कि मतलब चॉय के ऊपर एक एक चोरी का केस भी लगा था। वो कहाँ ही जाती, वो क्या ही करती। तो इसके साथ आज की केस ख़त्म होता है। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना और अपने परिवार के ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। बाय बाय।